हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल अवेयरनेस में इनर वर्क करें, जो कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। एंड अपसेट्स को देखें, डेली लाइफ के अपसेट्स क्या बोल रहे हैं आपकी लाइफ में, क्या सीन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, वही आपको ठीक करना है, पहली चीज़। नाउ कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपको डीएम हस्बैंड चाहिए या कार्मिक हस्बैंड। तो बहुत सारे लोग कार्मिक हस्बैंड में फंसे पड़े हैं, तो उनसे कैसे निकला जाए। कार्मिक वाइफ भी है वैसे तो, ये जो हस्बैंड वाइफ जो भी है, बात बहुत सारे लोग जितने भी ट्रिगर देते हैं है, वो तो है, नॉर्मल लाइफ में होता है। लेकिन इन लोगों को भगवान ने है ना, आपके तो पहले कर्माज होते हैं, ठीक है, उसको क्लियर करना है। तब सारी चीज़ें क्लियर होती है ना, तब जाके आपका ट्वीन बिलीफ सिस्टम क्लियर होता है, सारा चीज़। तो इन लोग क्या करते हैं ना, दिखाने का काम करते हैं। और आप क्या हो, सोसाइटी के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहते हो, जिसके वजह से है ना, चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, हम कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, उसी डर से आप निकलना नहीं चाहते हो। लेकिन आज जो आपका कार्मिक हस्बैंड वाइफ है ना, बिल्कुल आपको ऐसा ट्रिगर करेगा ताकि आप वहाँ से निकल लो और अपनी रियल लाइफ को जियो। तो कौन मदद कर रहा है, देखो आपका कार्मिक, जो आपके हस्बैंड है, जो आपके वाइफ है, वो भी रिलीज होना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया। ठीक है, तो वो भी आपके साथ नहीं रहना चाहते। जिस तरह आपके ट्विन आपको मिले, उस तरह उनके भी ट्विन उनको मिलेंगे जब आप रिलीज करते हैं। ठीक है, देखो कैसे आप डील करोगे। उनके जो चीज़ें वो दिखा रहे हैं, जो आपको बुरा लग रहा है, जो आपको परेशानी दे रहा है, उस पर वर्क करो। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर ऐसे ऐसे बिलीफ सिस्टम में बैठ रखा है जो कि आप उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, एंड आपका कार्मिक उसको दिखा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ही मैं ले लूँ एग्जांपल के तौर पे कि आपके दिमाग में कहीं से बैठा होगा, अगर मैंने इस शादी को तोड़ दिया तो समाज में मेरी थू थू हो जाएगी। ये बिलीफ सिस्टम में है। ठीक है, जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं लेना चाहते। लेकिन आपका जो कार्मिक है ना, इतना परेशान करता है ना, आपको मजबूरी में भी निकलना पड़ता है, चाहे उसको 4 गालियां भी देते हो, कहाँ पे फंसी पड़ी हुई थी, ऐसा है वैसा है। लेकिन निकलने के बाद जब आपको पता चलता है ना कि यार, मेरे ट्वीन के मिलाने के लिए, ट्विन से मिलाने के लिए ही इस बंदे ने मुझे इतना ट्रिगर किया, अपने आप को गलत साबित करवाया कि मैं इस टाइप का बंदा। अगर उसने हेल्प नहीं किया होता तो मैं आज तो मेरे ट्विन के पास ही नहीं होती। तब समझते हो। लेकिन जब आप क्या है, उस माहौल से गुजर रहे हो ना, उस माहौल को छोड़ना नहीं चाहते हो, तब तक वो ट्रिगर करता रहेगा, जब तक आप बिल्कुल गट पावर में आप निकलते नहीं हो तब तक। ठीक है, तो आपको मैंने कल की वीडियो में भी बताया है कि आपको कब एक्शन लेना है। जब आपको डिवाइन है ना, आपको दिखाएंगे, एक्शन ऐसे नहीं लेना है, न तो आप है ना अपने दायित्व, बोलते हैं ना कि भगवान ने एक दायित्व दिया है उस बंदे के साथ में रहने का, आपके कर्मा क्लियर करने तक का। और जब कर्मा क्लियर हो जाता है ना, तब इजीली वो भी चला जाता है, आप भी निकल लेते हो। ठीक है, तो डिवाइन पूरा चीज़ क्लियर करके देता है, बस बेटा अब निकलने का टाइम आ चुका है, तब आप निकलते हो। लेकिन तब तक आपको सारे बिलीफ सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, सारे अपसेट्स पे काम करना पड़ेगा। बहुत सारे अपसेट्स होते हैं, घर के अपसेट्स होते हैं कि आपको अगर सास ससुर से प्रॉब्लम हो रही है, आप देखो सास ससुर क्या दिखा रहे हैं। ननद से प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिखा रहा है। मेरा कार्मिक हस्बैंड मुझे क्या शो करवा रहा है, सोसाइटी के कौन से बिलीफ सिस्टम को बिठा के रखा है मैंने,
जो ये मुझे बार बार ट्रिगर कर रहा है, ये अपसेट्स को हील करना पड़ता है। और देखो ये सारा एक नॉर्मल सी चीज़ ले लो ना, आप ये सारे अपसेट्स को लेके पड़े हुए हो, ठीक है, और आप है ना आपके ट्विन के पास जाना चाहते हो। आपका ट्विन तो ऐसे अपसेट्स में तो रहता नहीं है, क्योंकि दोनों की वाइब्रेशन बहुत हाई होनी चाहिए। हाई मतलब कि आप इक्वल बैलेंस, दोनों इक्वल बैलेंस में रहोगे तब भी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वो तो आपको एक्सेप्ट करने वाला तो है नहीं इस टाइप के आप माहौल में रहोगे तो, ठीक है। आप इस डिसऑर्डेड एनर्जी में रहोगे तो तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आपको अगर आपकी ट्विन के साथ ज़िंदगी बिताना है ना, ये सारे जितने भी पड़ाव आपको दिखाए जा रहे हैं ना, इन सारे चीज़ों को क्लियर करो, ठीक है। सारे अपसेट्स को क्लियर करो जो आपके कार्मिक हस्बैंड आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, आपके कार्मिक फैमिली दिखा रही है। वो सारे चीज़ों को क्लियर करोगे तभी तो डिवाइन फैमिली होगी, डिवाइन के साथ आप रहोगे। डिवाइन के साथ रहने का मतलब क्या है, वहाँ तो सुख ही सुख है। डिवाइन के साथ जो रहता है ना, वो ऑलवेज सुख सुख रहता है, ठीक है। तो आप अगर वैसे ही जैसा आप माहौल में जी रहे हैं वैसा माहौल अगर ट्विन फ्लेम के साथ रहोगे, मतलब भी नहीं है ना। तो फिर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में लाया गया है और आपको ये अपसेट क्यों दिखाया गया है, ताकि आप ओरिजिनल मैरिज लाइफ में आ जाओ। ये मैरिज के जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखे हैं ना, उसको निकलना आपका काम है। बिलीफ सिस्टम को तोड़ना आपका काम है। देखो आपकी शादी में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, लाइक मैरिज ऐसे होती है, मैरिज में इतना दहेज होता है, कन्यादान होता है, बहू ऐसे करती है, ससुर ऐसे करते हैं, सास ऐसे करते हैं। दिस इज ऑल, अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, यही अपसेट है। आपके शादी में जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, यही अपसेट है, ठीक है। आपको अगर ट्विन के साथ में रहना है तो आप क्या सोचते हैं, समझो ना। आपका कार्मिक के साथ में आप रहना नहीं पसंद करते हो, क्योंकि वो आपका हस्बैंड है ही नहीं। तो किस टाइप के हस्बैंड और वाइफ रहना चाहिए, आपके दिमाग में वो होगा, वो मेरे को पैम्पर करे, मैं उसको पैम्पर करूँ, हाँ, प्यार से रहें एक दूसरे को, हर चीज़ में इक्वल चीज़ें रहें। आप अपने कार्मिक हस्बैंड के साथ में तो वैसा है वो नहीं, तो क्या चीज़ मिररिंग करा रहा है जो आप तब भी वहीं पे टिके हुए हो। या तो फिर आपके अंदर फियर बैठा होगा कुछ का, तो पैसे कहाँ से लाऊंगी अगर इसको छोड़ दिया तो, मेरे बच्चे हैं। सो मैनी बिलीफ सिस्टम इन योर माइंड, सच बोल रही हूँ। मैंने 2-3 वीडियो में भी बोला है, डिवाइन को पकड़ा दो सारे को, आपके ट्विन को भी, बस आज़ादी दे दो खुद की लाइफ को। मैं बस आज़ाद होना चाहती हूँ, तो देखोगे सारा रास्ता क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ये 2 वीडियोस से मैं आपको कुछ समझा पाई हूँ कि आपके कार्मिक हस्बैंड वाइफ को कैसे डील करोगे। सारे अपसेट्स को देखना सीखो, ठीक है। मैं अगेन बोलती हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं आपकी किस टाइप के पैटर्न चल रहे हैं आपके लाइफ में। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो बिल्कुल सेशन लीजिए, ऐसे स्टक मत रहिए। हर एक चीज़ डिवाइन, पैसा भी डिवाइन देते हैं, फैमिली भी डिवाइन देते हैं, ट्विन भी डिवाइन देते हैं, हर एक चीज़ तो डिवाइन दे रहे हैं। तो फिर आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम है बताओ, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रही हूँ ना गाइस, मैं किस दौर से गुजरी हूँ और किस तरह से मैं आज यहाँ अपने साथ बिंदास लाइफ ओनली मेरे डिवाइन के साथ बिना डरे आगे बढ़ रही हूँ। और मैंने कितने सारे वीडियोस में मैंने अपनी चीज़ें शेयर करी हैं। निडरता आ जाता है, डरो मत गाइस, बिल्कुल डरो मत, हिम्मत। देखो मैं ये करा है, ये वाली चीज़ें, हर एक चीज़ें, तब जाके मैं एक्सपीरियंस आपको समझा पा रही हूँ, बता पा रही हूँ। न तो ये एक्सपीरियंस मैं कैसे समझाती, मैं तो ऐसे ही, हाँ ऐसे ही कर लो हो जाएगा, नथिंग। मेरे को रिजल्ट मिले हैं,
डिवाइन के साथ रहने का रिजल्ट मिला है, ठीक है। तो बिल्कुल डरो मत। जहाँ आप डर रहे हो ना, बिल्कुल आपके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल खड़े हो जाओ, भगवान जी पैसा आप ला के दोगे, आगे की लाइफ आप देख रहे हो, दैट्स इट। मैं तो ऐसी बातें करती हूँ उनसे, पैसा आप ला के दोगे, मेरे को घर नहीं जाना है, दैट्स इट। मेरा खाना पीना रहना रेंट देना सारी जिम्मेदारी आपकी, दैट्स इट। मेरे को यहाँ पे भेजे क्यों हो, रुलाने के लिए या फिर कुछ काम करवाने के लिए या फिर क्या करने के लिए, बताओ। इस टाइप के मेरे लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। जब मैं गुस्से में आती हूँ तो डिवाइन के ऊपर गुस्सा आता है तो मैं बोलती हूँ उनको, क्योंकि मेरे को गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है। अगर मेरे को समझ में नहीं आता तो मैं गुस्सा करती हूँ उनको, बिल्कुल। तो अब तो ऐसा होता है कि हर जगह प्यार ही प्यार दिखता है। गुस्सा भी करती हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर मेरे को समझ में नहीं आता बोलती भी हूँ उनको। आपको समझाना नहीं आता है क्या मेरे को? अच्छे से समझाओ, पूरा इंट्यूशन मेरे को सुनना ही देना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस गाइस, ठीक है। आपके भगवान आपके साथ हैं, अब डरो मत, ठीक है। हिम्मत से आगे बढ़ो। ट्विन फ्लेम जर्नी रोने धोने वाली जर्नी नहीं है, आप स्टक रहने वाले इंसान नहीं हो। ट्विन फ्लेम बोल रहे हो और स्टक हो, नथिंग। स्पेस क्रिएट करो, आपका स्पेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक देखो मंदिर के अंदर भगवान कितने सेफ, आराम से, शांति से बैठे होते हो। उस मंदिर में कोई भी जाता है तो कितना सुकून भर जाता है, अंदर पूरा हील हो जाती है। उसी तरह आपका और आपके ट्विन का घर भी उसी मंदिर की तरह है। तो आप अपने मंदिर में ऐसे एनर्जी में रहोगे, नथिंग। मैं तो इतनी खुशी से रहती हूँ मेरे रूम के अंदर, दिस इज़ माई ओरिजिनल मंदिर। और कोई भी आता है खुश होके जाता है, ठीक है। तो आपको समझना है और कार्मिक हस्बैंड को, कार्मिक वाइफ को डील मतलब समझो, उनके क्या क्या आपको अपसेट्स दिखा रहे हैं उसको हील करो, ठीक है। होप सो इस वीडियो से मैं आपको समझा पाई हूँ। आपको नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल सेशन लीजिए, आई विल गाइड यू एवरीथिंग। कहाँ स्टक है, कहाँ ब्लॉकेजेस है, सारे चीज़ें व्हाट्सएप कीजिए सारे चीज़ों के लिए। थैंक यू।